स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वर्णमाला प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। प्रश्न संख्या 1, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है तथा हिंदी वर्णमाला का विभाजन 3 आधारों पर किया गया है: उच्चारण के आधार पर, तारत्व के आधार पर और वायु संवेग के आधार पर। तो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तर। अगला क्वेश्चन, ह्रस्व ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर का विभाजन मात्रा काल के आधार पर 3 भागों में किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तथा मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अ, ई, उ, री 4 स्वर आते हैं। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो जैसा कि हम इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको बताए थे कि क, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ जो होती हैं अरबी फारसी ध्वनियाँ होती हैं, या इसे आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो प्रश्न दिया गया, इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। त्रुटि क्या है? देखिए, क जो होता है, जो आगत या अरबी फारसी वर्ड होते हैं, इसमें क लिखा जाता है, इस तरह बिंदी लगाया जाता है यहाँ पे। तो उसी तरह ग में भी होगा, और जो ख, ज, फ में भी इसी तरह बिंदी रहता है। तो इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, तब भी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे, अब क्वेश्चन नंबर 3, वह वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तो इसका उत्तर नंबर 2 है। वर्ण हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का उच्चारण 5 आधार पर होता है: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो क वर्ग जिसमें क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ट वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, त वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान दंत होता है तथा प वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर 3। यदि लिखित व्यंजन की संख्या पूछे तब उत्तर आपका होगा 39। लेकिन यदि व्यंजनों की संख्या पूछे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो आपका उत्तर होगा 33। आगे, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो स, ह। तो ऑप्शन नंबर 4 उष्म व्यंजन स। अगला क्वेश्चन, य, र, ल, व को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है, जिसमें य का उच्चारण स्थान तालव्य, र का मूर्धन्य, ल का दंत होता है तथा व का दंतोष्ठ होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे, महाप्राण ध्वनियाँ। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण ध्वनियाँ जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, तथा जिनसे के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा सभी अंत्यस्थ व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, और महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा, चौथा सभी स्वर
सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 ख। अगला क्वेश्चन, पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, घोष वर्ण। तो तारत्व के आधार पर वर्णमाला का विभाजन 2 भागों में किया गया है, घोष अघोष। घोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो घोष कहलाता है, तथा जिनमें कंपन न हो उन्हें अघोष कहते हैं। इसके अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। आ आता है आकारांत कहते हैं, ई आता है इकारांत कहते हैं, यदि उ आए तो उकारांत कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अकारांत। ऑप्शन नंबर 4 अकारांत। अगला क्वेश्चन, अल्पप्राण वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, तथा जिनसे अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला तीसरा वर्ण। तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तर अल्पप्राण वर्ण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से हो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नासिक वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका का योगदान अधिक हो उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का पांचवा अक्षर अंग य ड़ मन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का उत्तर। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। यदि क्वेश्चन यह बन जाए कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों को छोड़कर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर आपका होगा 44। जिसमें संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 संयुक्त स्वर और 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर में ए ऐ ओ अ तथा संयुक्त व्यंजन में छ त्र अज्ञास्र होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन बन जाए कि हिंदी भाषा में मात्रा कितनी होती हैं? तो मात्राएं 10 होती हैं। अगला क्वेश्चन, स्र एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें किन वर्णों के सम्मिलित से यह बना है? तो आपको वीडियो में बताया गया था कि छ स्र प्लस र से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, मूल स्वरों की संख्या। तो मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है तथा दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत या मूल स्वर के अंतर्गत 4 आते हैं, अ ई उ री। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर के अंतर्गत
य तथा व दोनों वर्ण आते हैं, तो इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर, इसमें ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन, स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आपका च छ ज झ 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, च छ ज झ। लेकिन यही आपको उष्म संघर्षी पूछ देगा तो स इसमें ह की गणना नहीं होती है उष्म संघर्षी में। स्पर्श व्यंजनों में ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ होता है। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है कहलाते हैं, तो उन्हें दंत वर्ण कहते हैं, या उनका उच्चारण स्थान दंत होता है। आगे, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? सेम यही क्वेश्चन आपका यूपीएसएससी वीडियो एग्जाम, यूपीएसएससी वीडियो एग्जाम के वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 7 होते हैं, लेकिन मूल दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं, जिसके अंतर्गत आ, बड़ी, बड़ा ऊ होता है तथा 4 संयुक्त स्वर होते हैं। लेकिन मूल दीर्घ स्वर अगर पूछे तो उसमें बड़ा ई, बड़ा ऊ और आ होता है, तो इसका उत्तर ई होगा, बड़ी। आगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ त्र ज्ञ स्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला, दंत वर्ण, तो जिन वर्णों का उच्चारण दंत की सहायता से उन्हें दंत वर्ण कहते हैं तथा या जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा दांत पर स्पर्श करे, दांत को स्पर्श करे, दंत वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत त वर्ग का पूरा अक्षर आता है तथा दंत वर्ग से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ओष्ठ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ सक्रिय हो, यानी ओठ की भागीदारी सक्रिय हो, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत प वर्ग तथा स्वर में उ स्वर इसके अंतर्गत आता है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, इनकी संख्या 4 होती है, तो ऑप्शन नंबर 1। और इनके अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ आता है, इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 7 होती है और इनको 2 भागों में बांटा गया है, 3 और 4। 4 होते हैं संयुक्त स्वर और 3 होता है मूल दीर्घ स्वर। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उसमें व्यंजन के अंतर्गत स ह, इसका में ह भी आता है, तो ऑप्शन नंबर 1। तथा इनका उच्चारण स्थान भी पूछता है, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत होता है तथा ख इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। अगला क्वेश्चन, अल्पप्राण किसे कहते हैं या अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आता है।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उष्म व्यंजन या उष्म वर्ण किसे कहते हैं? उष्म वर्ण स, इसका उच्चारण स्थान आपको ऊपर बता ही दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 उष्म व्यंजन। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। यदि इस वीडियो पर को आप यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लोग नए लोग हैं वो अवश्य इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।